स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। और इसके अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी साथ ही साथ देखते जाएंगे, जिससे कि हम अगर उससे संबंधित कुछ अन्य अलग से प्रश्न भी बनाए जाएं तो उसको करने में सक्षम हो। जैसा कि 1942 ईस्वी में किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया और उस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था और किस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव लाया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी लाया गया, लेकिन ये दोनों असफल रहे। तो उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना हुई, जिसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को। पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक उड़ीसा में हुआ था। और बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस के पिता की, तो इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा कब उत्तीर्ण की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय नागरिक सेवा या फिर आईसीएस की परीक्षा 1920 ईस्वी में पास की गई थी या फिर उत्तीर्ण किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने 1919 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके अगले साल ही 1920 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ये कुछ सुभाष चंद्र बोस के बारे में परिचय था जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, पूरा नाम था चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की पदवी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है कि ये दोनों किसके उपनाम हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के, देश नायक और देशभक्तों का देशभक्त। और ये उपनाम किसने दिया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कुल 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे। पहली बार हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में और दूसरी बार त्रिपुरी के अधिवेशन 1939 ईस्वी में। और यहीं पे अध्यक्ष के पद को लेकर किस प्रकार से विवाद हो गया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को त्रिपुरी संकट के अंतर्गत बताया था, तो आशा है कि आप लोगों को वो चीज़ याद होगी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो किस प्रकार से 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की और उसके कुछ साल बाद ही वह जर्मनी चले गए और जर्मनी में ही उन्होंने इंडियन लीजन की स्थापना की थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1941 ईस्वी में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन की स्थापना की थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में ऑरलैंडो मैसेट्टा नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। और कब किया था? 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में ही इन्होंने बर्लिन में ही द फ्री इंडियन लीजन की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है एक भारतीय तीर्थयात्री, जो कि पूरी नहीं की जा सकी उनके द्वारा। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो मैंने बताया किस प्रकार से 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें
तो 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना की थी या फिर सेना बनाई थी। और कहां पे बनाई थी? तो जर्मनी, बर्लिन में। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने सुझाया था। तो ये दोनों नाम ही अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA जो थी वह मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह कथन क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कही थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो वे क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार दिल्ली दरबार के समय जो चांदनी चौक पे घटना हुई थी, इस पे वायसराय पे बम फेंका गया था, उसकी योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी और उसके बाद वह भाग गए थे वहां से जापान। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी। अगला प्रश्न है, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज कहां पर अस्तित्व में आई? तो तत्कालीन समय के मलय नामक स्थान पे आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। और मलय की बात करें तो वर्तमान में मलय को सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे, उसके बाद जब वो सिंगापुर में उनको इसकी कमान दी गई, तो जब वह सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उसके बाद उन्होंने इसका पूरा कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से ही दिया था। कब दिया था? तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को, जब रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन कौन से थे? तो आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। और उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। वहीं बात करें, अगर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। नारों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये दोनों नारे आप लोग याद रखेंगे। जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। किसने यह घोषणा की थी? तो यह उपर्युक्त घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी ने INA ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लेने के बाद अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप का नाम दिया और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया। और यह घटना 8 नवंबर 1943 ईस्वी की है। सुभाष चंद्र बोस यह विश्वास करते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ उसका फायदा भारतीयों को लेना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटेन के दुश्मन हमारे साथी हैं और उसका फायदा लेके हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो मैंने बताया
कि निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप का नाम दिया, और वहीं अंडमान द्वीप की बात करें तो अंडमान द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप का नाम दिया था। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वह कहाँ पे स्थित थे? तो वह क्रमशः सिंगापुर में और रंगून में स्थित थे INA के मुख्यालय, जिनको कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था, और इसको सिंगापुर से रंगून जो है वह 1944 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। और ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से कहा था। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज सप्ताह 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया था। वहीं बात करें कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो है 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया। सबसे पहले आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को, और उसके अगले दिन ही 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन आजाद हिंद फौज या फिर INA से जुड़े थे? तो INA से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज तथा राशिद अली। ये चारों नाम महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किले पर चलाया गया था, और इसके लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो वह 1945 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? तो वे अधिकारी थे आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे जिनके विरुद्ध लाल किला मुकदमा चलाया गया। उनके नाम हैं गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। हालांकि इसमें राशिद खान भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो बात करें आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के विरुद्ध लाल किले में चल रहे मुकदमे के, तो इनके पक्ष में जो मुख्य वकील थे वे थे भूला भाई देसाई, और उनके साथ साथ सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने भी साथ दिया था। ये चारों नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि कभी कभी यहाँ से कूट वाले प्रश्न बना के आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन से इसमें से शामिल थे या फिर कौन से इसमें शामिल नहीं थे। तो ये चारों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो वह व्यक्ति थे भूला भाई देसाई। मुख्य वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू आदि भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो मैंने बताया कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यह एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो आजाद हिंद फौज के मामले में प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह तथा शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी। वहीं राशिद खान जो थे उनको 7 साल की सजा दी गई थी, और इसके साथ मुस्लिम लीग भी इसके विरोध में खड़ी हो गई, क्योंकि राशिद खान को भी 7 साल की सजा दी गई थी, और इनके पक्ष में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर विरोध किया और उसकी वकालत भी की। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? वह थे राशिद अली, जिनको कि 7 वर्ष का कारावास का दंड भी दिया गया था। तो इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लाल किले मुकदमे में अंग्रेजों का विरोध किया। अगला प्रश्न है, किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह उपर्युक्त कथन
सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन स्ट्रगल जिसको कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। चलिए कुछ डेट्स को जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे अगर बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को INA की स्थापना की गई थी। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक कब हुई थी, तो यह बैठक जुलाई 1943 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था, तो INA ने 1944 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना कब हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला है, दिल्ली हिंद फौज मुकदमा कब हुआ था, तो नवंबर 1945 ईस्वी में, और इसको लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ये था हमारा सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबका डिटेल विवरण। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और जल्द ही हम अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम किसी नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।